हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। तो आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो जनरल साइंस में है। जनरल साइंस पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, वो आता है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स का भी कुछ वीडियो पहले ऑलरेडी आप लोग के लिए दे दिया गया है चैनल में, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट में है, जनरल साइंस प्लेलिस्ट में। तो चलिए, आज हम लोग कुछ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन जो आप लोग को सामने हम अभी डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी लेवॉइजियर, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर है, इसको बोला जाता है लेवॉइजियर को, याद रखना है। ये सीवी रमन, आइंस्टाइन और ये रदरफोर्ड नहीं है ये सब। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा पूछा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़, एक एक वीडियो जो है, काफ़ी हम लोग रिसर्च करके आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेनिफिट 100% होगा। आप लोग इसको केयरफुली वॉच कीजिए, रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर, positively charged part not particle, positively charged part at the center of atom is called। तो देखिए एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, छोटा सा, और इसी के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर जीरो, न्यूट्रल चार्ज जीरो रहता है, मतलब न्यूट्रल बोलते हैं इसको, न्यूट्रॉन को। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो है वो सिर्फ सेंटर पर रहता है, उसका नाम है न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूक्लियस। तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा करेक्ट इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है एटॉमिक न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? तो अभी हम जस्ट डिस्कशन किए थे, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन सी जो है उसमें है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी कुछ होता है फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये मेन पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट? क्या स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? तो ए है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। गलत बात है। देखिए न्यूक्लियस ये हम लोग का एटम है, एटम का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है, और न्यूक्लियस जो सेंटर पर रहता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अब देखिए आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। बी दिया है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। गलत बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया, ये कट गया था। फिर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। करेक्ट है ये वाला। फिर ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी गलत बात है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं रह सकता है, वो सिर्फ रिवॉल्यूशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एक सर्कुलर या स्पाइरल ऑर्बिट में, एटम का। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम? एटम का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है फोटॉन। कौन है नहीं है पार्ट? तो फोटोन जो है वो पार्ट नहीं है। फोटोन बेसिकली क्या होता है कि फोटोन को बोलते हैं हम लोग लाइट का क्वांटम। लाइट से जो एनर्जी आता है हम लोग के सरफेस पर सन से, उसका उसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। फोटोन वो लाइट का एनर्जी है, लाइट का पैकेट, क्वांटम ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको। तो ये
एटम का पार्ट नहीं है। प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों रहता है, और ये उसका एटम के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। अभी लोग डिस्कस भी किए थे लास्ट क्वेश्चन में। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट है, 10 बार 8 बार पूछ चुका है वेरियस एग्जामिनेशन में, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। देन क्वेश्चन है, a single type of atom is found in compound of material, mixture of material, native element, none of the above। सिंगल टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होता है तो गलत बात है। मिक्सचर में भी मटेरियल में बहुत सारा एटम होता है डिफरेंट टाइप का, गलत बात हो जाएगा। नेटिव एलिमेंट में सिर्फ एक ही एटम टाइप का होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नॉन ऑफ द अबव जो है वो गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। तो नेटिव एलिमेंट मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम यहाँ पर मिलता है। देन क्वेश्चन है, एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था एटॉमिक न्यूक्लियस को? तो ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है डाल्टन, सी है आइंस्टाइन, और डी है थॉम्पसन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। हम लोग इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था एक, वो अल्फा पार्टिकल से एटम पर बॉम्बार्डिंग कराया गोल्ड फॉइल पर, और देखा कि वहाँ पर कुछ जो गोल्ड फॉइल पर जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, उसका पाथ डिविएट हो जा रहा है, कुछ उसी पाथ में रिटर्न हो जा रहा है। तो बोला कि अंदर में एक कोई हार्ड एलिमेंट है, मतलब पार्टिकल है, या पोजीशन है, या पोर्शन है, स्पेस है, जिसको ये न्यूक्लियस नाम दिया था। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस को रदरफोर्ड इन्वेंट किया था अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करा करके गोल्ड फॉइल पर किया था, पहला एक्सपेरिमेंट इसका यही था। तो ये था रदरफोर्ड था जो कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। डाल्टन नहीं होगा, ये सब का क्या डिस्कवरी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए जे जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन किया था न्यूट्रॉन को डिस्कवर? तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक हो जाएगा। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को किया था, ये जे न्यूट्रॉन को किया था ये, तो इसका आंसर अभी करेक्ट हो जाएगा। जे जे थॉमसन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को किया था। रदरफोर्ड क्या किया था, न्यूक्लियस को किया था। और न्यूटन तो बहुत सारा चीज किया है, इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि काफी फेमस है फिजिक्स में भी, और भी मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन न्यूटन का रहा है। न्यूटन एक ऑलराउंडर साइंटिस्ट थे, उसका बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब साइंटिस्ट का चैडविक का न्यूट्रॉन को खोज किए थे, थॉमसन इलेक्ट्रॉन को, और रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में पता लगाए थे। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का पार्टिकल पार्ट कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन तो रहता है एटम के अंदर न्यूक्लियस में, सही है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में रहता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर मारता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो भी एटम के अंदर ही आता है। ड्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नोट बोल रहा है ना, नोट ए सब एटॉमिक पार्टिकल, आपको टिक करना है ऑप्शन सी को। ये सब है कंस्टिट्यूएंट, ए बी और डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, मतलब जो पार्टिकल है उसका बिल्कुल अपोजिट पेयर वाला। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो हम लोग का होगा नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इसके बारे में भी नहीं बोलते हम लोग। फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, और यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, और पॉजिट्रॉन पर होता है प्लस चार्ज। तो बिल्कुल इसका क्या है कि एंटी पार्टिकल है, ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर बनाया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, विच वन इज फंडामेंटल पार्टिकल? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन, क्वार्क। याद रखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं क्वार्क को, मतलब ये फंडामेंटल है, इसके अंदर किसी की मिलावट नहीं है ये। फंडामेंटल मतलब किसी का हेल्प से इसको बनाया नहीं गया है, ये मतलब यूनिक है, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं हम लोग। देन हिग्स बोसॉन आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड गॉड पार्टिकल्स।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा एग्जाम में रिपीट किया है। हिग्स बोसॉन, इसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। गॉड पार्टिकल इज कॉल्ड हिग्स बोसॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज कौन सा था? देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स, हिग्स बोसॉन। कौन सा होगा गॉड पार्टिकल? तो हिग्स बोसॉन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये सब आगे भी रिपीट करेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए इसको। गॉड पार्टिकल इज कौन सा है गॉड पार्टिकल? अभी फिर हम लोग वही क्वेश्चन को देखे थे, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए लग रहा है कि सही होगा। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे हिग्स बोसॉन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। देन नेक्स्ट, व्हिच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल गलत बात है, इस पर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है, +2e। इलेक्ट्रॉन में -e चार्ज होता है, प्रोटॉन में +e चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है। तो चार्ज फ्री पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अल्फा पार्टिकल पर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर बिल्कुल इसका पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल है, ये जीरो चार्ज। तो चार्ज फ्री हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज जीरो चार्ज? किस पर चार्ज नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तो पॉजिट्रॉन, इस पर +e चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन तो -e होता है, नेगेटिव चार्ज इसका। अल्फा पार्टिकल पर दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है, न्यूट्रिनो हो जाएगा जीरो चार्ज वाला। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा न्यूट्रिनो। जैसे देखिए न्यूट्रल वर्ड आता है ना, NEUTR, मतलब न्यूट्रल वर्ड, तो वहीं पर चार्ज का चांस कम है, तो उसी को टिक कीजिएगा। न्यूट्रल वाला बात जहाँ पर आएगा वहाँ पर चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन रहे न्यूट्रिनो रहे, तो यहाँ पर चार्ज नहीं रहता है, जीरो चार्ज। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेज, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास? तो देखिए, टू प्रोटॉन्स ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सी दिया है सम ऑफ मासेस ऑफ टू पॉजिट्रॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, टू पॉजिट्रॉन एज एज इच पॉजिट्रॉन कैरीज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। गलत बात है, मास का बात कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल वो डबली आयनाइज हीलियम एटम होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो जो न्यूक्लियस के अंदर मास हीलियम एटम का हो जाएगा, वही हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली होता है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस, डबली आयनाइज हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल का मास अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा हीलियम एटम के न्यूक्लियस के मास, जो होगा वही हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम हैज ओनली वन न्यूट्रॉन, टू प्रोटॉन, टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीलियम एटम है, हीलियम एटम का अंदर में इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है पीरियोडिक टेबल में। इसके अंदर दो प्रोटॉन हो जाएगा और दो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर में, याद रखिएगा। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास इसका 4 होता है, 4 यूनिट होता है। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 4 यूनिट। 4 में से क्या है, 2 है यहाँ पर से प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। हीलियम का पीरियोडिक टेबल में इसका जो है कि मास नंबर होता है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हीलियम न्यूक्लियस के अंदर में होता है। 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, 2 प्रोटॉन नहीं हो सकता है, और 1 न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, याद रखना है। हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसका न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है वहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस अगर बोलेगा उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला।
टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन सी में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है? तो अभी जस्ट आपको बोले कि न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नहीं रखता है? हाइड्रोजन का नहीं रखता है न्यूट्रॉन। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके अंदर, इसका न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है छोटा सा एटॉम के अंदर, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, वन प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए इसका मास नंबर भी वन होता है, और एटॉमिक नंबर भी इसका, जिसको हम लोग जेड भी बोलते हैं, वो भी वन होता है। पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मास नंबर भी वन, एटॉमिक नंबर भी वन, हाइड्रोजन एटम का। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए निगेटिव चार्ज? तो एक्स रे पहला, बी है अल्फा पार्टिकल, सी है गामा रेज, डी है गामा रे, और सी है बीटा पार्टिकल। कौन सा होगा जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा? अल्फा पार्टिकल में +2 ई चार्ज होता है, गामा पार्टिकल में 0 चार्ज होता है, ये चार्जलेस होता है, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, याद रखिएगा। गामा रे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं होता है गामा में। बीटा पार्टिकल जो होता है निगेटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन -e के बराबर, और एक्सरे जो है वो रे है। तो इधर हम लोग का क्या होगा, एक्सरे गामा रे, इसमें चार्ज हम लोग का गामा में रे में नहीं होता है। तो कंफर्म है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज किस में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल में रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बीटा पार्टिकल है, जो कि नेगेटिव चार्ज नहीं रखता है। तो ये था हम लोग का आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आप लोग के पास फिर से आ रहा है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन का। और देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव है, आगे भी रिपीट करेगा गारंटी है। तो जो वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं, तो आप लोग उसको बड़े अच्छे से देखिए, और आप लोग को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा, गारंटी है। तो ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।